हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर लूप को हम आइटरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी लिस्ट या स्ट्रिंग में से अगर आइटम्स को अगर सीक्वेंस में हमने प्रिंट करना है तो हम यूज़ करते हैं फॉर लूप, या किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स जो है वो दो कीवर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक फॉर और दूसरा इन। ए जो है हमारे पास एक वेरिएबल का काम करता है, और एक्स ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर से हम जो है वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए के अंदर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम सबसे पहले बारी बारी जो है ए के अंदर स्टोर करेंगे और इस ए के अंदर से प्रिंट करेंगे इस प्रिंट फंक्शन के ज़रिए से। तो फॉर लूप जो है वो सबसे पहले फॉर, इसके बाद एक वेरिएबल, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। इन जो है बेसिकली कीवर्ड है, और एक्स ये वो वेरिएबल है जिसमें से हमने वैल्यूज़ को आइट्रेट करना है, यानी कि इसमें से वैल्यूज़ को निकाल के जो है वो प्रिंट करना है। इसके बाद जो है हम लगाएंगे कोलन, और कोलन के बाद सेकंड लाइन पे फोर स्पेस या वन टैप इंडेंट करने के बाद जो है हम प्रिंट फंक्शन या जो भी हमारा कोड है उसको हम लिखते हैं फॉर लूप के अंदर। तो ये जो प्रिंट ए है इस वक्त ये हमारे पास फॉर लूप की बॉडी कहलाएगी, और यहाँ से फोर से लेकर एक्स के बाद जो कॉलन है यहाँ तक हमारे पास फॉर लूप, और ये जो है फॉर लूप की कंडीशन आप कह सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फॉर हमारे पास कीवर्ड, एक्स वेरिएबल है, इन ये भी कीवर्ड है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे आप वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग या लिस्ट कोई भी डेटा टाइप आप यहाँ पे जो पास करना चाहते हैं पास कर सकते हैं। और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम बारी बारी जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, और यहाँ से हम इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर लूप क्या करता है, ए को एक्स के अंदर स्टोर करेगा और एक्स को प्रिंट करेगा, यानी कि ए प्रिंट होगा। फिर इसके बाद दोबारा से फॉर लूप की बॉडी चलेगी, और इसके बाद यहाँ पे जो है बी एक्स के अंदर स्टोर होगा, और बी यहाँ पे एक्स के अंदर बी स्टोर होगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह सी एक्स के अंदर स्टोर और यहाँ पे फिर प्रिंट। इसी तरह डी एक्स के अंदर स्टोर होगा और एक्स यहाँ पे प्रिंट होगा। ई इसके बाद ई की बारी आएगी, ई जो है वो एक्स के अंदर स्टोर होगा, फिर यहाँ पे एक्स के अंदर जो वैल्यू है यानी कि ई यहाँ पे प्रिंट होगा। और जो ही ये लिस्ट ख़त्म होगी या ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास ये ख़त्म होगी, तो यहाँ पे जो है फॉर लूप की बॉडी टर्मिनेट होगी। तो यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ इसके अंदर मौजूद हैं उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम कंडीशन लगा के अपनी मर्ज़ी से ए और बी को भी प्रिंट कर सकते हैं, सी और डी को प्रिंट करने के बाद हम लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जितनी भी वैल्यूज़ हमें चाहिए उनको हम प्रिंट करें, और इसके बाद जो है हम लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ए एक लिस्ट जो है बनी हुई है, और इस लिस्ट में से हम जो है आइटम्स को प्रिंट करेंगे। फॉर एक्स, एक्स मैंने कहा था कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। इन ए मीन्स इस लिस्ट में से, ए के अंदर ये जो लिस्ट है वो पूरी लिस्ट स्टोर है, इसमें से हम जो है आइटम्स को बारी बारी एक्स के अंदर स्टोर करेंगे और एक्स के ज़रिए से यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस प्रिंट फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं वन जो है ए के अंदर सबसे पहली वैल्यू जो है वो वन है, वन एक्स के अंदर स्टोर होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। इसके बाद टू की बारी आएगी, टू एक्स के अंदर स्टोर होगा फिर प्रिंट होगा। इसी तरह फाइव एक्स के अंदर स्टोर होगा और फाइव जो है यहाँ पे प्रिंट होगा। और जो ही इस लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगी उसी टाइम जो है फॉर लूप टर्मिनेट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एन इन रेंज ऑफ फाइव, रेंज फंक्शन एज अ जनरेटर, हमने रेंज फंक्शन के लेक्चर में जो है इसको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये नंबर्स को जनरेट करता है। यहाँ पे हमने पास किया है 5, तो ये 0 से लेकर 5 और 5 से पहले यानी कि 0 से लेकर 4 तक 5 जो है नंबर्स को ये जनरेट करता है। तो फॉर लूप के ज़रिए से हम इस रेंज फंक्शन की मदद से इसके अंदर जो 5 नंबर्स जनरेट हुए हैं 0 से लेकर 4 तक उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये n इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 को प्रिंट इसके अंदर स्टोर करेगा n के अंदर,
और इसके बाद यहाँ प्रिंट फंक्शन के ज़रिए से इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट पे देख सकते हैं 0 से लेकर 4 तक जो है वो वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं। रेंज फंक्शन की मदद से हमने 0 से लेकर 5 तक जो है 5 से पहले यानी कि 4 तक वैल्यूज़ जनरेट की और इनको जो है हमने n वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और इनको प्रिंट फंक्शन की मदद से प्रिंट भी किया। तो दोस्तों मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ। तो हम डिस्कस कर रहे थे फॉर लूप को। अभी हम देखेंगे फॉर लूप को जो हम किस तरह से लिखते हैं, इसका सिंटेक्स और इसके ज़रिए से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर जो है हमारे पास कीवर्ड है। इसी तरह एक्स एक वेरिएबल मैंने बनाया इन। अब यहाँ पे जो है मैं एक छोटी सी स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं या जितने भी अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं इनको हम बारी बारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेंगे। तो इसको यहाँ पे जो है अब इंडेंट का थोड़ा सा ख्याल रखें, इसको एक स्पेस 4 स्पेस या 1 टैब जो है आपने इंडेंट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल करते हैं इसको प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन को हम पास करेंगे एक्स। सबसे पहले एक्स के अंदर ए स्टोर होगा, ए जो है वो एक्स के अंदर स्टोर होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर बी की बारी आएगी, बी जो है इसके अंदर स्टोर होगा, फिर यहाँ पे प्रिंट होगा। इसी तरह सी जो है यहाँ पे स्टोर होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। इसी तरह डी और ई जो है वो इसी तरह बारी बारी एक्स के अंदर स्टोर होंगे और प्रिंट होंगे। जो ही एक्स के ये जो ई है इसके बाद ई जब यहाँ पे प्रिंट होगा तो ई के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये लूप जो है यहाँ पे टर्मिनेट होगी। तो ए से लेकर ई तक जितने भी वैल्यूज़ इसके अंदर मौजूद हैं या जितने भी लेटर्स स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हैं ये प्रिंट होंगे। इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई, ये जो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास मौजूद थे या जो लेटर्स थे ये प्रिंट हो गए। इसी तरह हम इनकी लेंथ बढ़ा के भी देख सकते हैं जो है। अभी हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये पूरी वैल्यूज़ रन हो चुकी हैं। तो फिलहाल मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, इसको ABC करते हैं। तो इसी तरह से जो है हम फॉर लूप यूज़ करते हैं आइट्रेशन के लिए। फ़र्ज़ करें अब हम रेंज फंक्शन को यूज़ करेंगे और रेंज फंक्शन में जो है हम इवन नंबर्स को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। फॉर हम यहाँ पे करता हूँ ई मीन्स इवन नंबर, इन रेंज फंक्शन को हम यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक यानी कि 2 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको हम जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेप्स आई। ठीक, फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पे जो हमने 2 पास किया है ये स्टार्ट करेगा 2 से 18 तक जाएगा। 20 से पहले 18 आता है इवन नंबर। तो 2 के स्टेप्स यानी कि 2 4 6 8 10 12 इसी तरह से जो है ये वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, यानी कि इवन वैल्यूज़ को प्रिंट, इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा जो कि 2 से लेकर 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपल पास करते हैं ई। तो इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसने इवन नंबर्स को प्रिंट किया 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18 तक इसने इवन नंबर्स को प्रिंट किया, क्योंकि 19 तक जाता है 19 हमारे पास इवन नंबर नहीं है। इसी तरह जो है हम लिस्ट में से भी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप के ज़रिए से। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जो है इंटीजर नंबर्स की, तो यहाँ पे 8 तक। तो फ़र्ज़ करें अब अगर हम इस को प्रिंट करना चाहें फॉर लूप के ज़रिए से, हम बारी बारी आइटरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर नम, कोई भी वेरिएबल का नाम आप लिख सकते हैं, इन कीवर्ड, और बी जो है इसमें से हम वेरिएबल जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करना चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं जो है 4 तक जो है मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। पहले हम इसको पूरा प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा नम, इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 8 तक जो है ये सारे एलिमेंट्स इसकी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स थे ये सारे प्रिंट हो गए हैं। और इसी तरह मैं अगर यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाऊं, यहाँ पे हम करते हैं 4, अगर नम के अंदर जो वैल्यू आई है वो अगर 4 है, यानी कि 4 नम के अंदर आने के बाद जो है हम लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं या ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ से सिर्फ हम जो है वो
नम को प्रिंट करना चाहते हैं, नम में अगर 4 को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे मैं जो है एल्स की बॉडी में कहता हूँ नम। अब 4 के बाद जो है हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे 4 इज़, फर्ज करें मैं लिखता हूँ फाउंड। ठीक, इसके बाद जो है बाकी जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अब जो ही 4 आएगा तो ये वाली बॉडी जो है वो इफ़ की एग्जीक्यूट होगी और बाकी जो है ये प्रिंट नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है मैंने कोड नहीं लगाया है, तो इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 इज़ फाउंड। यहाँ पे 4 जब भी उसको मिलेगा तो इफ़ की जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी 4 के आने के बाद। अब जहाँ अगर हम चाहें तो यहाँ पे 4 के आने के बाद जो है हम इसकी बॉडी को, लूप की बॉडी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड। तो इसके लिए हम लिखते हैं सिंपल ब्रेक। तो ये जो लूप है ये यहाँ पे टर्मिनेट होगी, 4 इज़ फाउंड, लूप ब्रेक हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसने एल्स की बॉडी जो है वो प्रिंट नहीं हुई। यानी कि जो ही हमें 4 की वैल्यू मिल गई उस टाइम पे हमने जो है वो लूप को टर्मिनेट कर दिया। तो ये इफ़ कंडीशन के ज़रिए से भी हम कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे करता हूँ 6। ठीक, अगर 6 के आने के बाद जो है ये लूप की बॉडी 6 इज़ फाउंड और लूप की जो बॉडी है फॉर लूप की ये टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ से कोई और वैल्यू पास करते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है मैं करता हूँ यहाँ पे 9, 9 हमारे पास लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो ये जो सारे वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट हो जाएंगे और लूप के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये सारे वैल्यूज़ यानी कि 1 से लेकर 8 तक जो है सारे वैल्यूज़ वो प्रिंट हो गए और 9 हमारे पास मौजूद नहीं था, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है हमारा नम यानी कि 9 इज़ फाउंड, ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो गई क्योंकि ये 9 इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ तो इसको रन करके देखते हैं तो 9 के आने के बाद जो है वो बॉडी, फॉर लूप की जो बॉडी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पे 2 के बाद भी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 इज़ फाउंड। इसके बाद जो है वो बाकी वैल्यूज़ को चेक नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया था कि 2 के मिलने के बाद ही जो है आपने लूप को ब्रेक करना है। तो इसी तरह हम यूज़ करते हैं फॉर लूप को। इसके बाद जो है हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो है रेंज फंक्शन को यूज़ करके फॉर अभी हम जो है वो 3 के डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं जिनको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं परफेक्टली, उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं 1 से लेकर 30 तक। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर नम इन रेंज फंक्शन हम यूज़ करेंगे 3, 30। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो 2 तरीके हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे इफ़ कंडीशन के ज़रिए से हम कैसे इनको प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ नम को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 0। इसी तरह 6 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 2 आंसर आता है और 0 रिमाइंडर आता है। तो ये जो 6 है, 3 है, 9 है, ये जो है कंप्लीट डिवाइड करता है उन नंबर्स को 3। तो इनको हम जो है वो प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हमने कंडीशन इस्तेमाल की और मोड ऑपरेटर जो है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो हम सिंपल जो है वो यहाँ पे प्रिंट करेंगे नम। और अगर यहाँ पे स्ट्रिंग अगर हम लिखना चाहते हैं यानी कि 3 नम इज़ जो भी डिविजिबल लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 3। ठीक, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट डिविजिबल बाई 3। तो ये लाइन जो है वो तभी एग्जीक्यूट होगी या तभी प्रिंट होगी जब ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है ये ट्रू होगी। नम यहाँ पे 3 आएगा, 3 को हम डिवाइड करेंगे 3 से और जो है रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। तो ये जो प्रिंट लाइन है हमारे पास या जो इफ़ की बॉडी है
ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि नम को हम डिवाइड करेंगे 3 से और इसका रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 आता है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स की बॉडी में जाएंगे, एल्स की बॉडी में जो है वो प्रिंट होगा सिंपल सा एक मैसेज, यहाँ पे जो हम नम को प्रिंट करते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने किया फॉर नम, एक वेरिएबल बनाया नम के नाम से। इसको रेंज फंक्शन के ज़रिए से हमने 3 से लेकर 30 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको हम आइट्रेट करेंगे इस फॉर लूप के ज़रिए से। और इस फॉर लूप के में हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, अगर नंबर जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 3 उसको कंप्लीट डिवाइड करता है, तो ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें 3 इज़ कम्प्लीट डिविजिबल बाई 3, इसके बाद आएगा 6 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 या जो भी है। और इसके बाद 9 आएगा, 9 भी जो है वो मुकम्मल डिवाइड होता है 3 से, और इनका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 जो है हमारे पास वो कंप्लीट डिविजिबल बाई 3 है, 4 और 5 जो है वो 3 इनको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है। इसी तरह 6 जो है वो भी कंप्लीट डिवाइड होता है 3 से, 9 भी जो है वो कंप्लीट डिवाइड होता है 3 से, और इसी तरह हमारे पास 12 भी कंप्लीट डिवाइड होता है, 13 14 नहीं होते हैं, 15 जो है कंप्लीट डिवाइड होता है, 18 कंप्लीट डिवाइड होता है, 21 जो है कंप्लीट डिवाइड होता है, 24 भी जो है वो कंप्लीट डिवाइड होता है। इसी तरह 27 भी जो है वो कंप्लीट डिवाइड होता है। बाकी 28 और 29 जो हैं वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये है फॉर लूप की मदद से हमने जो है वो नंबर्स को जनरेट किया जो 3 से डिवाइड होते हैं। इसी तरह से जो है हम एक और काम भी कर सकते हैं स्टेप साइज़ का यूज़ करके। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ 3, तो यहाँ पे मुझे इस पूरे कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी रेंज फंक्शन की मदद से हम डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं, बल्कि हम इसको जो है एक न्यू सेल के अंदर देखते हैं। इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं एक न्यू सेल क्रिएट करता हूँ, और इसको जो है मैं ऊपर लेके आता हूँ इस सेल के। तो यहाँ पे हम अभी जो है इस फॉर लूप को यूज़ करेंगे, और फॉर लूप को यूज़ करके सिंपल रेंज फंक्शन की मदद से हम जो है इसको कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं 3 यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने यूज़ इफ स्टेटमेंट को यूज़ करके जो है वो 3 के डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने प्रिंट किया था। तो यहाँ पे जो है हम स्टेप यूज़ करेंगे, यानी कि रेंज फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं। फर्स्ट जो है वो स्टार्ट पोजीशन, सेकंड साइज़, और थर्ड जो है वो स्टेप के लिए। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने भी वो तमाम नंबर्स को जो है प्रिंट किया जो 3 के डिविजिबल हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये आ रहा है कि जो फॉर लूप है ये बाकी नंबर्स को भी प्रिंट करता है जो 3 के डिविजिबल नहीं है, लेकिन रेंज फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट 3 से लेकर 30 के बीच में वो तमाम नंबर्स को प्रिंट करता है जो 3 से डिविजिबल हैं। तो ये स्टेप के ज़रिए से भी हम कर सकते हैं, और जो है हम फॉर लूप के साथ इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, और जो है रेंज फंक्शन के हम स्टेप जो मेथड है या जो सिस्टम है इसको यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर फॉर लूप के हवाले से।